हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि भाई कोसेट जो है वो क्या होता है। वो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो है उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और उन पर आधारित एक एग्जांपल्स पढ़ा था कि भाई अगर अपने को कोई सेट दे रखा है और या ये कह दें कि अगर अपने पास में कोई ग्रुप दिया हुआ है और उसका कोई एक उप समुच्चय जो है सबसेट जो है वो भी दे रखा है, उसके वाम और दक्षिण सैकुलक या ये कह दें कि उसके कोसेट जो हैं वो क्या होंगे, ये उस एग्जाम्पल में अपन ने देखा था। तो आज भी एक एग्जाम्पल की सहायता से कोसेट जो है उसकी डेफिनेशन अर्थात उससे बनने वाले जो कोसेट हैं वो कितने होंगे वो अपन देखते हैं। तो एग्जाम्पल अपने पास में है कि एक ग्रुप अपने को दे रखा है, एक ग्रुप अपने को दिया गया है कि ग्रुप जी बराबर में Z8 योग मोडुलो 8 में H बराबर 0,4 के सभी सैकुलक ज्ञात कीजिए। अर्थात अपने को जो दिया गया है वो अपने पास में है कि G बराबर में Z8 का मतलब हो गया प्रथम प्रथम 8 पूर्णांक संख्याएं। तो प्रथम 8 पूर्णांक संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये तो हो गए अपने पास में Z8 और संक्रिया है इसकी योग मोडुलो 8 की, ये है अपने पास में Z8 योग मोडुलो 8। ठीक है जी। अब अपने को ये दे रखा है कि G बराबर में ऐसे कुछ है, Z8 और योग मोडुलो 8 जो है ये क्या है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। तब अपने को H बराबर 0,4 के सह समुच्चय के सह समुच्चय ग्रुप जी बराबर में एक ग्रुप है, तब H बराबर में 0,4 के सह समुच्चय निम्न है। क्योंकि क्योंकि जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। जी जो है वो अपने पास में है एक क्रम विनिमय ग्रुप, क्योंकि अपने को Z8 और योग मोडुलो 8 संक्रिया के लिए जी को ग्रुप दे रखा है। अब बात करी जाए क्रम विनिमय, क्योंकि ग्रुप में तो केवल 4 कंडीशंस प्रूव होती हैं, उस संक्रिया के लिए संवृत हो, साचरीय हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो और प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट हो। आबेली ग्रुप या क्रमिनी में ग्रुप तब बोला जाता है कि अगर जी के दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाएं, अर्थात वो क्रमविनिमयता के गुणधर्म का पालन करें। अगर ऐसा होता है तो वो आबेली या क्रमविनिमय ग्रुप कहलाता है। चूंकि अपन यहां देखते हैं कि Z8 जो है वो अपने पास में पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, योग मोडुलो 8 संक्रिया है। अब कोई भी दो पूर्णांक नंबर आप उठाओगे, उन दोनों पूर्णांक नंबरों को आप किसी भी क्रम में जोड़ो, या तो a प्लस बी कर लो, ए योग मोडुलो 8 बी कर लो, या बी योग मोडुलो 8 ए कर लो। दोनों प्रोसेस में जो रिजल्ट अपने पास में आएगा वो रिजल्ट अपने पास में वही आएगा जो ए प्लस बी का रिजल्ट है, वो ही बी प्लस ए का रिजल्ट है। तो क्रम विनिमयता के गुणधर्म का भी पालन करेगा। तो ये कह सकते हैं कि जी जो है एक क्रम विनिमय ग्रुप है। और अगर अपने को ये पता चल जाए कि जो ग्रुप अपने को दे रखा है वो क्रम विनिमय है, तो उसके वाम सैकुलक और दक्षिण सैकुलक जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। है तो H के वाम सह समुच्चय तथा दक्षिण सह समुच्चय समान होते हैं। तो उसके वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय समान होते हैं, तब अपन निकालेंगे। तब अपने पास में मैंने बोला था कि अगर अपने को H के सैकुलक निकालने हैं, H के सैकुलक अर्थात कोसेट अपने को अगर निकालने हैं, तो H के अवयवों में G के अवयव को जोड़ेंगे, या योग मोडुलो संक्रिया है तो जोड़ेंगे और गुणन मोडुलो संक्रिया है तो गुणा करेंगे। तो H योग मोडुलो 8 0, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत करते हैं तत्समक अवयव से। तत्समक अवयव से शुरुआत करें तो ये कह सकते हैं
कि तत्समक अवयव को अगर योग किया या फिर गुणा करने पर जो समुच्चय अपने पास में प्राप्त हुआ वो समुच्चय कहलाता है तत्समक समुच्चय। और उस प्रोसेस को तब तक दोहराते हैं जब तक कि उसका मान तत्समक समुच्चय के बराबर ना आ जाए। जहां बराबर आ गया उससे ऊपर वाले जितने भी समुच्चय अपने पास में हैं वो समुच्चय ही क्या कहलाते हैं, इसके सह समुच्चय अर्थात कोसेट कहलाते हैं। तो इसमें पहला योग मोडुलो संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0, तो यहां से शुरुआत करी h प्लस 0, h के अवयवों में 0 जोड़ना है अर्थात 0 की योग मोडुलो संक्रिया लगानी है। तो 0 और 0 अपने पास में 0 ही रहेगा। 0 4 योग मोडुलो 8 4, तो अपने 0 रहेगा तो अपने पास में ये इस तरीके से रहेगा 4 योग मोडुलो 8 0, तो अपने पास में ये 4 ही रहेगा। अर्थात यहाँ अपने पास में ये कह सकते हैं कि 0 योग मोडुलो 8 या फिर h, क्योंकि क्रम विनिमय ग्रुप है, इसके वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय दोनों क्या है, समान है। तो इस रूप में अपने पास में आ गया। आगे देखते हैं h योग मोडुलो 8 1, अर्थात h के अवयवों में 1 जोड़ना है। तो 0 योग मोडुलो 8 1। अब योग मोडुलो की संक्रिया का अपने को पता है कि 0 में 1 जोड़ो और 8 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो अपने पास में मान होता है। तो 0 प्लस 1/8 अर्थात 1/8, और जब अंश का मान हर से छोटा हो तो उसी को शेषफल मान लिया जाता है, तो 1। फिर आगे है 4 योग मोडुलो 8 1, 4 और 1 5, 8 छोटा है इससे, तो अपने पास में ये 5 ही शेषफल रहेगा। या फिर 1 योग मोडुलो 8 h कर लो, दोनों में प्रोसेस क्या रहेगी, सेम, क्योंकि अपने पास में बोल रखा है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस रूप में लिखा। आगे अपन चलते हैं कि h योग मोडुलो 8 2, तो 0 योग मोडुलो 8 2, तो ऐसे कैसे 2 ही रहेगा। फिर आता है h अपने पास में है 4 योग मोडुलो 8 2, 6 हो गया, तो छोटा ही है 8 से, तो शेषफल मान लिया जाएगा। h 2 योग मोडुलो 8 h इसके बराबर होगा। ऐसे ही h योग मोडुलो 8 3, तो यहाँ करते हैं तो 0 योग मोडुलो 8 3, तो 3, 0 0 योग मोडुलो 8 4, तो अपने पास में क्या रहेगा, ये 7, तो 4 और 3 7, भाग दे दोगे 8 हो जाएगा, 8 में 8 का भाग देंगे तो शेषफल 7 ही रहेगा। 3 योग मोडुलो 8 h। फिर आता है h योग मोडुलो 8 4, तो 0 योग मोडुलो 4, 0 योग मोडुलो 4, तो 4 भाग 8, तो शेषफल अपने पास में 4। फिर बात आती है 4 योग मोडुलो 8 4, 4 में 4 4 और 4 हो गए 8, 8 में 8 का भाग दिया, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया अपने पास में 0, तो 0। इसको देखें और तत्समक समुच्चय को देखें तो किसका मान, अर्थात 4 योग मोडुलो 8 h, इसका मान किसके बराबर आ गया, तत्समक समुच्चय के, अर्थात बराबर में आ गया किसके, h के। आगे 1 नंबर के लिए और देख लेते हैं h योग मोडुलो 8 5, h योग मोडुलो 8 5, तो अपने पास में 0 योग मोडुलो 8 5, तो अपने पास में 5 ही शेषफल रहता है। फिर आता है 4 योग मोडुलो 8 5, तो 5 और 4 9, में 8 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा, 1, अर्थात 5 योग मोडुलो 8 h। ये जो मान है ये किसके बराबर आ गया अपने पास में, 1 योग मोडुलो 8 h के। ऐसे ही आगे अपन करेंगे कि h योग मोडुलो 8 6, तो अपने पास में 0 प्लस 6, तो 6, ठीक है। फिर अपने पास में 6 प्लस 4, तो 10 हो जाता है, 10 में 8 का भाग दिया, शेषफल कितना बचता है, 2, अर्थात 6 योग मोडुलो 8 h, ये मान आ गया अपने पास में 2 योग मोडुलो 8 h के। ऐसे ही फिर आगे और भी करें, 7 के लिए देखें कि h योग मोडुलो 8 7, तो ये मान देखें तो अपने पास में h योग मोडुलो 8 7 में चले तो 0 योग मोडुलो 8 7, तो 7 आ गया, ठीक है। फिर आगे अपन चलते हैं 4 योग मोडुलो 8 7, तो 7 और 4 11, कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया, तो वो मान जो है वो बराबर में होता है ये
7 योग मोडुलो 8h, अर्थात ये बराबर में हो गया 3 योग मोडुलो 8h। अब आगे लोगे तो आगे अपने पास में उसी प्रोसेस में चलता रहेगा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि h के अपने पास में 3 कोसेट आ गए, अतः 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 h के केवल केवल 1 2 3 4 सहकुलक विद्यमान हैं, 4 सहकुलक विद्यमान हैं, अर्थात ये अपने पास में आ गया h बराबर में, या ये कह सकते हैं h बराबर में 0,4। इसके सहकुलक अपने पास में एक तो h खुद है, एक है 1 योग मोडुलो 8 या फिर h योग मोडुलो 8 1, h योग मोडुलो 8 2 और h योग मोडुलो 8 3। 4 पर तो ये मान अपने पास में क्या बन रहा है, 4 पर तो ये अपने पास में वापस से h के बराबर आ रहा है। तो h का मान ये कह सकते हैं कि h बराबर में आ गया h यूनियन h योग मोडुलो 8 1 यूनियन h योग मोडुलो 8 2 यूनियन h योग मोडुलो 8 3। ये अपने पास में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो सारा मान अपने पास में आया, ये सारा मान किसके बराबर आ जाएगा, g के बराबर में आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो 3 सेकुलर 4 कोसेट जो अपने पास में आए हैं, ये 4 कोसेट ग्रुप जी में G8 अवयव व योग मोडुलो 8 संक्रिया के लिए H के 4 भिन्न भिन्न सेकुलक होंगे। तो अगर अपने को कोई भी ग्रुप दे दिया जाए और उसका एक सह समुच्चय अर्थात उसका एक उपसमुच्चय दे दिया जाए, उसको ये बोला जाए कि उसके कोसेट जो हैं वो कितने होंगे, तो इस तरीके से उसके कोसेट ज्ञात किए जा सकते हैं। तो सह समुच्चय के लिए इतना ही। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।